अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे मुल्क की दर्जा हरारत कम होने की वजह से मुल्क में सर्दी बढ़ती जा रही है, सियासी पारा उसी तरह अप होता जा रहा है और सियासत में खूब गर्मा गर्मी देखने को आ रही है। इसी सियासी गर्मा गर्मी में गवर्नर पंजाब जनाब बलीवर रहमान साहब ने अपने एक गैर कानूनी और गैर आनी आर्डर के जरिए से वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी कैबिनेट को मुअत्तल कर दिया। गवर्नर साहब ने ये आर्डर गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद जारी किया और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली साहब ने एक आध घंटे के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एडवोकेट अली जफर साहब इस गैर आइनी इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर सुबह सुबह आज हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त वसूल करते ही आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत शुरू की। नाज़रीन, इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आबद अजीज शेख, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर शामिल थे। नाज़रीन, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने माजरत की, लेकिन उसके बाद जस्टिस आसिम हफीज साहब ने इस बेंच में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर अली जफर साहब ने इस बेंच के सामने खूब डट कर दलाइल दिए और काफ़ी देर तक इस पर बहस की, तो अदालत ने ये तमाम तर दलाइल सुनने के बाद गवर्नर के इस गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम को मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, अदालत ने पंजाब असम्बली को मज़ीद बहरान से बचाने के लिए ये गारंटी चाहिए कि हमारे बहाली के बाद, हमारी इस कैबिनेट को और वज़ीर आला को बहाल करने के बाद क्या वज़ीर आला साहब असम्बलियों तो तहलील नहीं कर देंगे। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर साहब को उनके क्लाइंट की जानिब से एक बयान हल्फी जमा कराने के लिए कहा। बैरिस्टर अली जफर साहब के मौके पर जवाब देने पर अदालत ने अली जफर साहब को 1 घंटे के लिए मजीद वक्त दिया ताकि वो अपने क्लाइंट के साथ मशवरा कर सकें। अदालत की तरफ से दिए गए वक्त के दौरान चौधरी मोनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से मुकम्मल मशवरा किया। इमरान खान की तरफ से मशवरा करने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह बयान हल्फी अपने वकील बैरिस्टर जफर के जरिए से अदालत ने जमा करवा दिया। बयान हल्फी जमा होने के बाद अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके ओहदे पर और उनकी कैबिनेट को बहाल कर दिया। इसके साथ ही नाज़रीन, PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नाज़रीन, इसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास भी हुआ जिसकी सदारत जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने की और जिसमें PTI के तमाम अरकान और काफ लीग के तमाम अरकान ने चौधरी परवेज़ इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब को अपने इस गैर इक़दाम पर लेने के देने पड़ गए। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब के इस गैर कानूनी और गैर आइनी आर्डर के खिलाफ पंजाब असम्बली में एक करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई और गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली में तलब कर लिया गया। इस आइनी जंग में गवर्नर पंजाब के चारों शाने चित हो गए। नून लीग और इसके इत्तेहादियों को मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन, नून लीग का वतीरा है कि उसने हमेशा फिक्स मैच और आइन से मावरा होकर खेलने को तरजीह दी है। नाज़रीन, नून लीग की पूरी कोशिश होती है कि उनको आइन और कानून से बालातर होकर उनकी पसंद के फैसले और पसंद का रिलीफ दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मामले में नून लीग ने या तो कानून का मुताला ही नहीं किया, क्योंकि इस सिलसिले में पहले मंजूर वट्टू साहब की एक एग्जाम्पल अदालत के फैसले के तौर पर मौजूद है। नाज़रीन, गवर्नर एक आइनी ओहदा है और गवर्नर साहब की सोच आइन और कानून के मुताबिक संजीदा होनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करके गवर्नर साहब ने इस बात का सबूत दिया कि वो जैसे एक सियासी पार्टी के सियासी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। नाज़रीन, इधर स्पीकर साहब की अजमत और जुर्रत को भी सलाम करने को जी चाहता है, जिन्होंने नहायत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गवर्नर साहब का हुक्म रद्दी की टोकरी में डाल दिया। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही साहब का कहना था कि हम अराकीन से एतमाद का वोट लेकर असम्बली को तहलील कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोनस इलाही साहब अदालत से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से ये गुफ्तगू की। मोनस इलाही साहब ने मजीद कहा कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालत ने उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है। मोनस इलाही साहब ने मीडिया से मुख्तर बात की और जब एक सवाल उनसे किया गया कि अब असम्बली तहलील होने का क्या मामला होगा, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि जब हम एतमाद का वोट ले लेंगे
تو ہم فوراً اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اس کے بعد مون اصلاحی صاحب جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے یہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، اس سے ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 58(2) بھی اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا اور صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ گورنر کے خلاف کارروائی کریں۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو بنانا اور وزیر اعلیٰ کو ہٹانا منتخب نمائندوں کا کام ہے، مگر گورنر صاحب نے ایک دفعہ پھر 58(2) کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پتہ نہیں ہے گورنر سے کس نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ گورنر سلیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر نہیں بھیج سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم بیان حلفی دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن عدالت کے کہنے پر دیا، اور اسمبلیاں بہرحال تحلیل ہونی ہیں، 1 ہفتے میں ہو یا 2 ہفتے میں ہو۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ تو پی ٹی آئی انکاری ہے، بلکہ یہ آئینی تقاضا ہے جس کو پی ٹی آئی پورا کرے گی، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہی اسلام آباد والی منڈیاں اس وقت لاہور میں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لوگوں کو آفریں ہو رہی ہیں، لوگوں کو نمبروں سے کالز آ رہی ہیں۔ اعتماد کے ووٹ والے دن لوگوں کو غیر حاضر رہنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے اداروں کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے؟ نہیں ناظرین، یہ سارا کچھ ہمارے اداروں کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں، صرف ایک آدمی کو جھکانے کے لیے، ایک آدمی کو دیوار سے لگانے کے لیے اور ایک آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ناظرین، بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک پلاننگ انسان کرتا ہے، اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سب تدبیریں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔